डू यू रिमेंबर दिस सम? आई हैव आस्क्ड यू अर्लियर, अगर तुम्हें ये नहीं आया तो हम कर देंगे। तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे वो सही आंसर दिया है, तो मैंने सोचा कि जो बच्चे ये नहीं सॉल्व कर पाए उन लोगों के लिए हम ये सॉल्व कर दें। उसके बाद जो एनरिचमेंट का क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे। ओके, यही बाकी था इस चैप्टर में। सो चलो लेट्स डू इट। अब देखो, मैंने कहा ही था कि इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू है। अब तो प्रॉब्लम जो है ना वो है ये 100 तक मैंने लिख लिया। किसी ने लिख सकते 1000 तक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम 1000 तक सारे जो नंबर जो डिजिट है उसको लिखो, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, तो प्रोसेस तो पहले वाला जो है वो सेम है। अगर इन दोनों को तुम माइनस करोगे तो हाफ मिलेगा, अगर इन दोनों को करोगे तो 2/3 मिलेगा, अगर इसको करोगे तो 3/4 मिलेगा। तो वैसे चलता रहेगा। अब जो लास्ट है उसका क्या होगा, अगर तुम उसके पहले वाला सोचो तो क्या होगा, 1 - 1/99 आता। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई मतलब कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, 98/99 मिलेगा। एक बार करके देख लो अगर कोई डाउट हो मन में। तो ये नंबर इसके पहले वाला नंबर, इसके पहले भी बहुत सारे नंबर है, परंतु मैंने ये नंबर क्यों लिखा, तुम लोगों को समझने में इजी होगा इसलिए। अब जो इसका कैलकुलेट करोगे तो वो मिलेगा 99/100। अब एक बात नोटिस करो कि अगर मैं यहां तक नंबर को चूज करूं, जो 3 नंबर है ना, यहां तक अगर चूज करूं तो क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है कि 2 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। मतलब जो मेरा पहला नंबर था उसका न्यूमरेटर आ रहा है, और जो मेरा लास्ट नंबर है उसका क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है। समझ में आ गया? तो वैसे आ रहा है ना। तो यहां पे अगर देखो इसके पहले वाला नंबर अगर तुम इमेजिन करोगे तो क्या होगा, 97/98। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 97 किसी पहले वाला नंबर से कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे लास्ट का नंबर क्या हो गया, 1/99 आ गया। समझ में आ गया? अब देखो 99 और 99 भी कैंसिल हो गया। तो इसके पहले जो नंबर है, मतलब ये 4 भी, इसके बाद का जो नंबर आएगा 4/5 उससे कैंसिल हो जाएगा, वो 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही सब का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, जो पहला वाला नंबर है और हमारा जो लास्ट नंबर है उसका डिनोमिनेटर है। तो आंसर हो गया 1/100। तो इसको याद कैसे रखोगे, जो फर्स्ट नंबर है मतलब पहले इससे ऐसे कन्वर्ट करो, ओके, एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है उसका न्यूमरेटर, हमारा आंसर जो आएगा उसका न्यूमरेटर, और जो लास्ट नंबर है उसका डिनोमिनेटर लिख दो। जो रैशनल नंबर होगा उसमें क्या है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर इधर आ जाएगा, और जो लास्ट रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के प्लेस में आ जाएगा। तो ऐसे आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट में भी तुम ये कर सकते हो। ओके, सो लेट्स डू द एनरिचमेंट क्वेश्चन। ये जो एनरिचमेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मजेदार है। इस टाइप का नंबर को कहते हैं, ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं मैजिक बॉक्स ऑफ स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर बॉक्स। तो इसमें क्या होता है, अगर तुम जो अभी तक करके आए हो वो के जूनियर क्लास में, वो क्या है कि इस साइड का अगर साम, मतलब इन तीनों का साम, इन तीनों का साम, ये डायगोनल वाइज साम सब सेम होता है, तो इसलिए इसको मैजिक बॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ सेम होगा। वो क्या है तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, अगर हम ये 1/81 है ना, इसको अगर लिखेंगे तो 81 कैसे आएगा, 3 को अगर तुम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 81 मिल जाएगा। सो 1/81 कैन बी रिटन एज 1। अच्छा पहले बताओ, 81 कैन बी रिटन एज 3⁴, 3 पावर 4। ये तुम्हें पता है क्योंकि क्लास 6 में कर चुके हो, और जब हम एक्सपोनेंट चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे तब ये एक्सप्लेन कर देंगे और ठीक से। तो 1/81 मतलब 3⁴। सो 1/81 मतलब क्या हो गया, 1/3⁴ होगा। ओके, सो यहाँ पे 1/3⁴। अब इनटू, अब देखो ये जो 1/81 है ये भी होगा 1/3⁴, क्योंकि 81। अब एक्सपोनेंट का ना एक फॉर्मूला है कि अगर उसका बेस सेम हुआ, मतलब 3⁵ इंटू 3⁶, देखो बेस सेम है तो क्या होगा, उसका पावर जो होगा उसका ऐड हो जाएगा। एक्सपोनेंट देखो, एक्चुअली ये जो सम है ना, आफ्टर डूइंग द एक्सपोनेंट यू कैन डू दिस, इट इज बेटर। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर उसका बेस सेम हो गया तो उसका पावर को क्या करना है, ऐड करना है। 5 + 6 11, तो इसलिए हम लिखे 3/11। अगर इसके बीच में
सोचो कि डिवाइड साइन है, अगर इसके बीच में सोचो कि डिवाइड साइन है तो क्या होगा, 3 टू द पावर बेस देखो सेम है, डिवाइड साइन इनके बीच में, तो क्या होगा 6 - 5 मतलब माइनस हो जाएगा। इनटू रहेगा तो प्लस करना है, डिवाइड होगा तो माइनस। ओके, और कैसे याद रखोगे तुम लोगों को पता है, रिपीटेड एडिशन मतलब क्या है, रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो ऐड करना है, डिवीजन मतलब माइनस। सो 3 टू द पावर 1 हो गया। ओके, वैसे ही 1/3 टू द पावर 4 और 1/3 टू द पावर 4 तो ऐड करोगे तो 1/3 टू द पावर 4 + 4 8, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखता हूँ 1/3 टू द पावर 8। ओके, अब 81 मतलब 1/3 टू द पावर 4 एंड यहाँ पे 1/3 टू द पावर 1, 4 + 1 सो 1/3 टू द पावर 5 आ गया। और इसका देखो ये 1/3 टू द पावर 4 है, इनटू ये 1/9 मतलब 1/3 स्क्वायर है, 4 + 2 6, 1/3 टू द पावर 6। ओके, सो यहां पे लिख दो 1/3 टू द पावर 6। अब 27 देखो, 27 मतलब 3 × 3 × 3 दैट मीन्स 3 क्यूब। ओके, सो 3 टू द पावर 3 मतलब 1/27 मतलब क्या है, 1/3 टू द पावर 3 इंटू 1/3 मतलब 3 टू द पावर 1, सो 3 + 1 4। सो बीच में हम ब्रैकेट में इसको और एक तरीके से लिख सकते हो 1/3 टू द पावर 4। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक बार मुझे ये कर लेने दो फिर तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब 1/3 इंटू 1/3 मतलब 1/3 स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ऐड करोगे तो 1/3 स्क्वायर। अब देखो डायगोनल में जो है सारा नंबर दिया गया है, तो सारा नंबर अगर दिया गया है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐड करो पावर को। देखो 8 + 5 13, 13 + 2 15, सो टोटल क्या आ रहा है, जो 3 का पावर आ रहा है 1/3 टू द पावर 15 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो इसमें 15 आएगा तो मतलब यहाँ पे भी 15 ही आएगा, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 क्या हो गया 14। सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1/3। क्यों, देखो 8 और 6 क्या है 14, सो 1/3 टू द पावर 14। अब इसको 15 बनाना मतलब 1 + 1 और ऐड करना, सो मतलब 1/3 टू द पावर 14 इंटू 1/3 करना था। सो ये वाला नहीं था इस जगह पे, तो इस ब्लैंक में तुम्हें क्या लिखना है, ब्लैंक बॉक्स में 1/3 और यू कैन राइट 1/3 टू द पावर 1। अब ये तो हो गया। अब देखो ये वाला सॉरी, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, अगर दोनों को ऐड करोगे तो 1/3 टू द पावर 6 आ गया। ओके ना, तो 6 आ गया मतलब हमें 15 बनाना था, सो 15 से 6 को अगर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 9, सो 1/3 टू द पावर 9 आ गया इस ब्लैंक बॉक्स में। अब ये सारे देखो, अब इसको एक बार चेक कर लो, देखो एकदम सेम हो जाएगा। 9 + 1 10, मैं पावर को ऐड कर रहा हूं, 9 + 1 10, 10 + 5 15 आ गया ना। अब ये वाला खाली है तो इसको कर लो। अब देखो यहाँ पे 8 था और 4, 8 और 4 को ऐड करोगे तो 12 होगा, तुम्हें बनाना क्या था 15, सो 15 - 12 बाकी कितना है अभी 3, सो यहाँ पे लिख दो 1/3 टू द पावर 3। ओके, अब इस जगह खाली है तो बहुत ही ईजी है, तुम इन दोनों को लेके भी कर सकते हो और इन दोनों को भी। ओके, सो अगर इन दोनों को ले चूज करें हम तो क्या क्या होगा, 6 और 2 8, तो यहाँ पे तो 8 आ गया, 6 + 2 मैं पावर को ऐड कर रहा हूँ तो 8 आ गया। अब मुझे बनाना तो है 15, सो 15 से अगर 8 को मतलब माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 7। ओके, तो 1/3 टू द पावर 7। एक बार इसको चेक कर लो, 7 + 3 क्या हो गया 10, 10 + 5 15। अब तुम जैसे भी चेक करो सबका पावर को अगर तुम ऐड करोगे रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज ये भी, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पावर जो होगा उसका ऐड होगा 15। सो ये आंसर है। ओके, सो एक बार लिख लो वीडियो को पॉज करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। So I hope you like this video. With your recommendation, I have done this sum.
सो वैसे ही अगर तुम्हें लगे कि सर ये वाला वो वाला कुछ मैं मिस कर चुका हूँ, कर गया हूँ, अगर मैं कोई सम मिस कर गया हूँ तो वो मुझे बताओ कि सर ये वाला सम कर दीजिए, तो हम वो भी कर देंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।